मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम को लेकर के, उनके बकाये को लेकर के इस समय संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षक इस समय मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी अभी नहीं मिली है, ये अलग बात है, लेकिन कुछ तो संकेत हम लोगों को मिले हैं कि अब हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। इसी की गति को बढ़ाने के लिए संयुक्त मोर्चे के बैनर तले 5/9/2024 को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में एक विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है और ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और उसमें आप सभी लोगों का पहुंचना अति आवश्यक है। दोस्तों, आज हम 3 से 4 टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सब, और उस पर आपको पूरा गौर करना पड़ेगा क्योंकि ये सफलता का एक मंत्र भी आप समझ सकते हैं इसको। अब कुछ शिक्षक साथी हमारे इस समय बहुत बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप लिख रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। खैर, उनको इग्नोर करने की बात है, वो शिक्षक नहीं हो सकते, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है वो एक शिक्षक का लैंग्वेज नहीं हो सकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप सब इन सब शिकवे गिले को भूल करके 5 सितंबर को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में भारी से भारी संख्या में पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 5 से 7 हज़ार शिक्षक वहां पहुंचने चाहिए और ये तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए बुलाए जा रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए। और जिस दिन ये आप समझ जाएंगे उस दिन संख्या बल का सैलाब आ जाएगा दोस्तों। और अब जरूरत केवल संख्या बल की है, बाकी तो काम स्टार्ट हो चुका है आपका और कुछ ही दिनों में आपको बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन बीच बीच में अपनी ताकत का भी एहसास कराना है, अपने एक्टिव होने का सबूत भी पेश करना है। अगर चुपके से हम घर बैठे रहे तो हमको आश्वासन के ऊपर आश्वासन ही मिलता रहेगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलें, संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी मांग उठानी है और अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी है। दोस्तों, अब बात आती है स्कीम को लेकर के। जैसा कि आपने देखा है और आप सभी जानते भी हैं कि मार्च 2022 से मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम जो केंद्र सरकार चला रही थी उसको अभी तक उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया है और तमाम ज्ञापन दिया गया, तमाम संदेश भेजा गया। मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4 बार लेटर लिखा है केंद्र को, अधिकारियों ने कई लेटर भेजा है, लेकिन उसका कोई सटीक जवाब नहीं आया। अभी तक जवाब ये आ रहा था कि मैंने 2022 तक पूरा भुगतान कर दिया है दोस्तों, लेकिन जब कोर्ट में इसका सबूत मांगा गया तो केंद्र सरकार अपना सबूत नहीं पेश कर पाई। राज्य सरकार कह रही मुझे पैसा नहीं मिला है, केंद्र सरकार कह रही कि हमने 2022 तक जो मेरा हिस्सा बनता था मैंने दे दिया। ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। इसी को लेकर के राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एक एप्लीकेशन उन्होंने लगाया और बताया कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट को और राज्य सरकार को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है दोस्तों।
पे बहस हुई, फिर केंद्र सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बीच का पैसा हमने नहीं दिया है, वो पैसा बकाया है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का कम से कम अगर आज तक कर ले लिया जाए तो कम से कम 13 से 14 लाख बनता है, लेकिन 2022 तक ही अगर लिया जाए तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपया बनता है एक व्यक्ति का। और उसको पाने के लिए बराबर निरंतर कोशिश किया जा रहा है, तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि 4 महीना पहले जो आखिरी बहस हुआ था और 4 महीने से भी ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बाद अभी तक डेट नहीं लग पाई है। दोस्तों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन आप चिंता न करें, परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे। ऐसे हमेशा हालात नहीं रहेगा दोस्तों। हम लोगों के साथ हमेशा राजनीतिकरण किया गया है और वर्तमान समय में कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका हावी हो रही है, लेकिन उसके उलट कोई ऐसा कार्य हो जाता है कि फिर एक बार ऐसा लगने लगता है कि सरकार को दरकिनार कर करके न्यायपालिका आदेश कर रही है। दोस्तों, अगर सरकार के अधीन न्यायपालिका भी चलती तो हम जैसे लोगों का मैटर कोई उठाता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी न्यायपालिका पर हमको पूर्ण विश्वास है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हम लोगों के लिए 2 बार आदेश किया है बकाये को देने के लिए, और इस बार भी हम लोगों को उम्मीदें हैं कि आखिरी फैसला हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। और मदरसा बोर्ड को लेकर के अभी थोड़े ही दिनों में एक बार पुनः चर्चा होने वाली है। दोस्तों, जो बकाये का मैटर है वो तो कोर्ट में चल रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि जो बकाये का मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, जब केंद्र सरकार देगी तो हम भी अपना दे देंगे। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। बात खत्म होती है, शुरू से फिर से दोबारा चालू होता है स्कीम को लेकर। स्कीम हमारा केंद्र सरकार के अधीन था, लेकिन कार्य हम राज्य सरकार के अधीन कर रहे थे। राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर रहे थे और अभी कर रहे हैं। लगभग 70% शिक्षक अभी भी परमानेंट जा करके और पढ़ाई करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर सरकार हमारा स्कीम नहीं चलाना चाहती है तो ना चलाए। मदरसे से अगर उसको एलर्जी है मत चलाओ। मदरसे में अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही हैं उसकी आप जांच करो, उसको सजा दो जहां गतिविधियां मिले। हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग गलत कामों का समर्थन कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, लेकिन मेरे मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये भी हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। हम लोगों ने लगभग 8 साल से 7 साल बीत गए, 8वां साल चल रहा है हम लोगों का। एक पैसा हम लोगों को केंद्र से और राज्य से देखने को नहीं मिल रहा है। जो हमारा बकाया है उसको नहीं दिया जा रहा है। हम लोग मजबूर होकर के एक बार फिर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 5 सितंबर 2024 को एक विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम लोगों का कार्य हो जाता दोस्तों तो हम लोगों के लिए इस समय अपना खर्चा चलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन लखनऊ आने जाने में कम से कम 2 से ढाई हज़ार रुपया खर्चा लग जाएगा। दोस्तों, ये 2-2.5 हज़ार रुपये हम लोगों का बचता, लेकिन एक तो सरकार से जो हमको मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है,
दूसरा, हमको किसी से कर्जा लेकर के जाना पड़ रहा है। इससे आर्थिक स्थिति हम लोगों की और दयनीय होती जा रही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग तन मन धन के साथ इस लड़ाई को जारी रखें और संगठन के शीर्ष अधिकारियों का आप समर्थन करें, जिससे उनका भी हौसला बढ़े और हम लोगों का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग जो समय दिया गया है 5 तारीख, उस समय पर आप 10 बजे लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचेंगे और अपनी समस्या का समाधान निकलवाने के लिए जो शीर्ष पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं उनका साथ दिया जाएगा। और इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपने तन मन धन के साथ अगर साथ दे दिया तो हम लोगों के कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के द्वारा जो डेट दिया गया है, जो समय बताया गया है, जो स्थान बताया गया, वहां पहुंचें और पहुंचकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें। फिर नए अपडेट के साथ आपके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।